है ना, जिसकी जिसकी अच्छी है डाइट, बोलो जिसकी जिसकी अच्छी है डाइट, उसकी हालत हो जाती है टाइट, है ना, जिसकी अच्छी है डाइट, है ना, उसकी हालत हो जाती है टाइट। और जिसकी डाइट अच्छी नहीं होती है, साधारण डाइट होती है, उसकी हालत बिल्कुल राइट होती है ना। हालत टाइट रखना है कि राइट रखना है। अटरम सटरम खाओगे, गटरम पटरम खाओगे तो कहीं गैस बनेगी, कहीं माथा दुखेगा, कहीं हाथ पैर दुखेंगे, है ना, कहीं डकारें आएंगी, कहीं खट्टी डकारें आएंगी, अनेक प्रकार के रोग बीमारी। रात्रि भोजन करने वाला व्यक्ति कभी डॉक्टर का नाम नहीं लेता, रात्रि भोजन का त्याग करने वाला व्यक्ति कभी डॉक्टर का नाम नहीं लेता है, कभी गोलियों का नाम नहीं लेता है, कभी औषधियों का नाम नहीं लेता है, अनेक प्रकार की समस्याओं से वो बच जाता है। संयम हमारे अंदर होना चाहिए। संयम से हम जितने रहेंगे ना उतने हम स्वस्थ, जितने हम संयम से रहेंगे उतनी हमें क्या मिलती है, स्वस्थता मिलती है। कभी आप दुनिया भर की चीजों पर आप रिसर्च करते हो, कभी दिगंबर जैन मुनि पर रिसर्च करो आप, कभी दिगंबर मुनिराज पर रिसर्च करो आप, कि कभी अस्पताल नहीं जाते, कभी बोतल नहीं चढ़ता, है ना, कभी किसी प्रकार से अंग्रेजी मेडिसन नहीं लेते, क्योंकि आपका जो जीवन है वो मेडिसन पर टिका हुआ है। किस पर? आप किस पर जीते हो? मेडिसन। कई लोग तो गोलियों का पत्ता लेके जेब में रख के चलते हैं, मंदिर जाने से पहले एक अंदर, और मंदिर निकलने के बाद फिर एक अंदर, जो हाँ पैर धोने का पानी रखा रहता उसी से पी जाते गोली। वो क्या करें, यहाँ बोतल लेके कहाँ घूमेंगे। जो असंयमी व्यक्ति है वो मेडिसन के ऊपर जीवित है। किसके ऊपर? अब एक आसन करने की इच्छा है, लेकिन क्या करे, 4 गोली तो डॉक्टर ने बताई है तो तुमको खाना ही खाना है, तो एक आसन नहीं कर पाते, उपास नहीं कर पाते। असंयमी व्यक्ति मेडिसन पर जीता है। और संयमी व्यक्ति हो तो मेडिटेशन, क्या बोलो, मेडिसन बोलो ना, मेडिसन और मेडिटेशन। मेडिटेशन बट मेडिटेशन मीन्स, है ना, ध्यान। क्या? किसका ध्यान? किसका ध्यान? दूसरे का ध्यान करने वाला व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है। दूसरे का ध्यान नहीं किया जाता है, दूसरे की हमेशा चिंता की जाती है। और स्वयं का क्या किया जाता है? लोग कहते सेहत का ध्यान रखना। बोलो बोलो महाराज जी, सेहत का, हाथ तो उठाओ। कोई बीमार है उनको छूट देगी रखी है हमने। ओ हाँ बोलो महाराज जी, सेहत का ध्यान रखना। जिंदगी भर से यही तो करते हो, किया क्या है? जिंदगी भर से ही सेहत का तो क्या करते आए, सेहत का ही तो ध्यान रखते आए। फिर इस सेहत ने हमारा कितना ध्यान रखा, सेहत ने कितना ध्यान रखा। सेहत को कहाँ ले जाते? लास्ट में, लास्ट में कहाँ जाता है सेहत है? अच्छा गोरा नारा, लाल पीला, खूब माल खिलाया, जलेबी रसगुल्ला मैसूर पाक, बगरी हुई इडली डोसा सब खिलाया, नमकीन चढ़ाया, सब सेहत का खूब ध्यान रखा। तेल के समय तेल लगाया, क्रीम के समय, बोलो हम अकेले ही बोले ही जा रहे हैं, क्या बाकी सब गूंगे हैं क्या? ठंडी लगी तो कंबल उड़ाया, डिल्लप के गद्दे पर, अच्छे मुलायम मुलायम डिल्लप के गद्दे पर, है ना, कहीं गर्दन लचक ना जाए इसलिए पीछे नीचे क्या रखी, तकिया रखी, है ना। तो सब कुछ हमने सब इस सेहत का इतना ध्यान रखा, है ना। जुकाम ना हो जाए इसलिए ठंडी से बचाया, बुखार ना आ जाए इसलिए धूप से बचाया, सब प्रकार की हमने इसकी केयर की। लेकिन इसने हमारी क्या केयर की? अंत में जाकर के धोखा दे करके चला गया, अंत में जाके धोखा दिया इसको, शमशान पर जाकर के जला। कोई ये नहीं कहता कि आत्मा का ध्यान रखना। कोई भी आज तक हमको ऐसा श्रावक नहीं मिला जिस श्रावक ने ये कहा हो कि महाराज जी अपने, है ना, अपनी आत्मा का, हर आदमी सेहत का ध्यान रखना।
सेहत का ध्यान रखना, तो स्नान करना चालू कर दूं क्या? बोलो सेहत का, बोलो सेहत का ध्यान रखना। तो ये कंगा लाओ, कंगी करूंगा कल से, और क्या है। कंगा लाओ, कंगी करूंगा, साबुन लाओ तो स्नान करूंगा, डिल्लप का गद्दा ला दो एक अच्छा बढ़िया। किसी से कहना मत, बस जब तक बन रही तब तक किसी से नहीं कहना। जिस दिन बिगड़ जाए ना तो माइक लेकर के पूरे गांव में हल्ला मचाना। सबसे पहले टाटा नगर में ऐलान करना, चूचना चूचना। एक महाराज जी आए हैं, वो डिल्लप के गद्दे पर सोते हैं। तो भैया ये होता है कि सेहत का ध्यान, शरीर साधनम खलु धर्म साधनम। बोलो शरीर साधनम, शरीर को उतना संभालना जिससे हमारा धर्म का साधन कभी समाप्त तो ना हो। हमारा धर्म का साधन हमारा इस शरीर का उतना ही, हम इसलिए इसको भोजन देते हैं कि इस किराए के मकान में रहते हैं, जिससे हमारा धर्म ध्यान अच्छे से, क्योंकि इसको भाड़ा ना देने पर इस सामयिक में डिस्टर्ब करता है, स्वाध्याय में डिस्टर्ब करता है ना। ये अनेक प्रकार से क्या होता है, कहीं गले में खड़खड़ाहट होती है ना। जैसे दरवाजा रहता ना तो उसको लगा तो क्या करता है, चर्र चर्रे करता है। वो क्या करता है ना, चर्रे चर्रे करता है। तो लोग उसमें क्या कर देते हैं, ऑयल डाल देते, क्या डाल देते हैं, तेल डाल देते, तो उसकी चरचराहट क्या हो जाती है ना। मशीन भी आती है जो कपड़े से लोग खड़खड़ाती है, तो उसमें तेल की शीश डिब्बी आती है, जम्बू दीप जैसी रहती है वो, है ना। नीचे ऊपर बिल्कुल पतली डंडी सी रहती है, उसको उल्टा करके ऐसा दबा दो, तेल डाल दो, तो क्या हो जाती वो, है ना, बिल्कुल सही अच्छे से चलने लगती। ऐसे ये शरीर खटखटा है, शरीर का नाम क्या है, खटखटा। अगर इसको चाय नहीं दो, नाश्ता नहीं, वो तो क्या करने लगता है, खड़खड़ाने लगता है। तो इसी प्रकार से उसको उतना देते हैं जिससे हमारा काम क्या हो जाए, चल जाए। लोग इसलिए डरते हैं कि त्याग करा देंगे, त्याग करा देंगे। भैया चाहे शर्म से त्यागो, चाहे धर्म से त्यागो। बोलो चाहे जोर से, चाहे शर्म से त्याग करो, चाहे धर्म से त्याग करो। त्याग तो हम तो यही कहते कि मंगलवार को मीठा नहीं खाना, और डॉक्टर को शुगर चेक कराओ 450 निकली, जिंदगी में कभी हमने तो सिर्फ क्या कहा था, मंगलवार को मीठा नहीं खाना। और ये महाराज जी आप तो बोल देते हो, फिर क्या करते, घर में सब चिल्लाते हैं, मम्मी चिल्लाती, रोज का रोज नया का नया नियम लेके आया था, महाराज जाना मत। अब नए का दिन महाराज जी कपड़े भी उतरवा देंगे, है ना। रविवार को नमक नहीं खाना, हम तो एक ही दिन मना करते, है ना। इसी प्रकार सोमवार के लिए हरी नहीं खाना, बुधवार को घी नहीं खाना, हम तो एक दिन का त्याग बताते हैं। डॉक्टर तो सीधी बंदूक लेके, हाँ काम खत्म। शुगर कितना है, 450, बीपी हाई हो रहा है, नमक का त्याग, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसलिए घी तेल का त्याग। अब बैठे रहो, बच्चा क्या, मूंग की दाल का पानी और रोटी के ऊपर का फपड़ा फपड़ा, बस उसमें डुबा डुबा के खाओ। अरे भाई मैं तो करोड़पति हूं, करोड़पति को शुगर पहले पकड़ती है, लकड़ी बेचने वालों से तो दूर रहती है वो। लकड़ी बेचने वाले तो इतना गुड़ का गट्टा खा जाते हैं 1 किलो, आपको तो 1 किलो 6 महीना में खत्म नहीं कर पाना है। ऐसे लगता है जैसे गुड़ को भी कोरोना हो गया हो। ये ध्यान रख करके चलना कि जैन आगम समुचित व्यवस्था बतलाता है। क्यों, अगर तन स्वस्थ होगा तो ही मन क्या होगा, तन यदि स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा। यदि तन स्वस्थ नहीं है तो मन क्या नहीं हो सकता है, मन कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्यों ने त्याग का मार्ग बतलाया कि जो त्याग करते हैं वो हमेशा क्या होते, स्वस्थ रहते हैं, है ना। उनके लिए स्वस्थ लाभ उनके लिए प्राप्त होता है। तो ऐसे आचार्य मुनियों के पास अज्ञानी व्यक्ति इसीलिए डरता है कि वो क्या कराएंगे, त्याग कराएंगे। तो आज तुम डरते रहोगे, क्योंकि मोक्ष का मार्ग त्याग की नींव पर खड़ा होता है। कौन सा मार्ग, मोक्ष का मार्ग त्याग की नींव पर क्या होता है, खड़ा होता है ना। जैसे क्या होता है, जुकाम होता है, खांसी होती है ना। जुकाम हो गया, खांसी चल रही तो क्या बोलते, दही नहीं खाना। खांसी चल रही तो क्या बोलते, दही नहीं खाना, नींबू नहीं खाना, चावल नहीं खाना, केला नहीं खाना। तो मतलब आया तो छोड़ा तो
क्योंकि डॉक्टर दवाई देने से पहले पथ्य बताता कि इसका तुम्हें सेवन, किसी को गैस बन रहा है तो काजू मत खाना, बेसन मत खाना, तला हुआ पदार्थ मत खाना। यही तो कहा कि तुमने अति मात्रा में खाया, इसलिए आज उस चीज पर स्टे लिया गया। अगर आप थोड़ा थोड़ा लेते, थोड़ा थोड़ा त्याग करते रहते तो इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती। तो इसलिए पंचाचारों का पालन करने वाले आचार्य होते हैं। अब सबसे पहले ज्ञानाचार के लिए बतला रहे, अरेथा व्यंजन तद्वया विकलता कालोपधा विश्रया स्वाचार्यादनपन्नवो बहुमती चेष्टष्टधा व्याहृतं श्रीमद्स्यातिकुलेन्दुना भगवता तीर्थस्य कर्ताञ्जसा ज्ञानाचार्यमहं त्रिधा पिणिपता युध्युत ते कर्मणाम। आचार्य महाराज जो ज्ञानाचार है, उस ज्ञानाचार के विषय में श्रीमद अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी कौन? तीर्थंकर भगवान। लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, एक अंतरंग और दूसरी क्या होती है? बहिरंग। तो बहिरंग लक्ष्मी समोशरण, बहिरंग लक्ष्मी समोषण, जो भगवान का समोषण होता है वह बहिरंग लक्ष्मी कहलाती है। और अंतरंग लक्ष्मी का मतलब होता है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत सुख। वह जो समोषण है, उस समोषण की रचना कौन करता है? समोषण की रचना कौन करता है? जो समोषण होता है सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर समोषण की रचना करता है। कै का होता है वो समोषण? थर्माकोल का, प्लास्टिक का, पुट्ठे का, मिट्टी का, किसका होता है? कैसे बना होता है? सोने से बना हुआ होता है, रत्नों से जड़ा हुआ होता है, स्फटिक मणि की सिड्डियां होती हैं और हर कंडीशन में एयर कंडीशन। बोलो हर कंडीशन में। यहाँ तो पंखे ही नहीं चल रहा है, वहाँ एयर कंडीशन। हर कंडीशन में बोलो ना, हर कंडीशन में एयर कंडीशन। वातानुकूल, बोलो क्या? कोई मच्छर नहीं, कोई मक्खी नहीं, कोई चींटी नहीं, कुछ भी नहीं वहाँ होता है। हर कंडीशन में एयर कंडीशन, वहाँ पर इतनी व्यवस्था होती है और असंख्यात जीव उस समोषण में बैठते हैं तो भी स्थान की क्या नहीं होती है? कमी नहीं होती। कौन बनाता उसके लिए? कुबेर के द्वारा उस समोषण की क्या होती है? रचना होती है। और वो सिर्फ तीर्थंकर भगवान वहां पर बैठते समोषण में 12 सभाएं लगती हैं और 12 सभाओं में बैठ कर के सिर्फ धर्मोपदेश के लिए वो समोषण की, समोषण का मतलब होता है जहाँ पर सभी जीवों के लिए समान रूप से क्षण मिलती है, उसका नाम क्या है? समोषण। और वहाँ पर परस्पर में जाति विरोधी जीव, जैसे शेर और गाय। कौन? शेर और गाय, सर्प और नेवला, चूहा और बिल्ली, कुत्ता और बिल्ली। वहां पर जो परस्पर विरोधी जीव रहते हैं, वे परस्पर विरोधी जीव अपना आपस में क्या भूल जाते हैं? वे आपस में अपना, वहां किसी भी प्रकार की संकलेशता वहां पर नहीं होती है। किसी को देख करके क्रोध नहीं आता है। इतना वहां पर निर्मल परिणाम आत्मा का होता है। समोषण में किसी प्रकार से, यहाँ पर हम मंदिर में आकर के भी बैर नहीं छोड़ पाते, मंदिर में आकर के भी अपना कसाया भाव नहीं छोड़ पाते हैं, है ना। मंदिर में सबसे ज्यादा लोगों के परिणामों में विकृति आती है ना। कोई हमारा चौका उठा ले गया, कोई हमारा पाटा उठा ले गया, कोई चटाई उठा ले गया,
है ना। अभी पर्यूषण में देखना कितनी मगजमारी होती है। पर्यूषण में किसी ने व्यक्ति ने जल चंदन के सब कलश भर के रखे, तब तक चिटाई लेने गया, तब तक तो यहाँ की देखा मैदान साफ हो गया। वो बेचारा पाटा लगा के आया, चंपाबाई ने पाटा लगाया, चमेली बाई ने आके स्थापना कर ली। उसके तरफ देख, अरे मैं तो पाटा लगा गई थे, आके बैठ गई, आई होए का कई होए का, ऐसा होता, उठो यहाँ से। आदि पूजा में से उसको उठा दिया। पर्यूषण में जगह नहीं मिलती है, बर्तन नहीं मिलते हैं, पर्यूषण में पाटे नहीं मिलते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा हो जाते हैं। भगवान उस समय कम पड़ जाते हैं, सामग्री कम पड़ जाती है, क्योंकि लोगों के भाव इतने बन जाते हैं। जैसे तुम्हारे भाव कभी कभी बनते हैं, बोलो जैसे जैसे हमारे इस पंचम काल में हम लोगों के भाव कभी कभी भाव बनते हैं, ऐसे चतुर्थ काल में लोगों के रोज बनते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अरे नगर में महाराज जी हैं, मुनि महाराज नगर में हैं, है ना। जैसे यहाँ पर मुनि महाराज रहते हैं विदेश क्षेत्र में, वैसे हर नगरी में कौन रहता है? तीर्थंकर भगवान। हर नगरी में तीर्थंकर भगवान, वहां पर हर नगरी में तीर्थंकर भगवान का क्या मिलता है? समागम मिलता है। यहाँ तो सिर्फ एक बार प्रवचन होता है, वहां तो 3 बार, क्या समोषण में 3 बार, और तीनों बार लोग सुनने के लिए भव्य जीव वहां पर सुनने के लिए पहुंचते। ऐसे अंतरंग और बहिरंग जिनके लिए आवश्यकता नहीं है, उनके पास लक्ष्मी का क्या लगा रहता है? ढेर लगा रहता है। और वहां पर समोषण के बाहर 108 निधियाएं, 14 रत्न, 9 निधियाएं। कितने? किसके बाहर? समोषण के बाहर 108 14 प्रकार की निधियां हैं, और 108 प्रकार के 14 रत्न और 9 निधियां वहां पर पड़े रहते हैं, और कोई भी उसमें क्या नहीं लगाता है? हाथ नहीं लगाता है। और यहाँ तो हम मंदिर आ रहे हो और रास्ते में 5 का नोट मिल जाए तो क्या करोगे जी? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो है। अगर 5 का नोट पड़ा मिल जाए रास्ते में तो क्या करोगे? मौन है। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेचारे बोलते नहीं है। रामकली ने नियम दे के पहुंचाया कि महाराज जी के सामने बोलना मत। कितने आज्ञाकारी पतिदेव मिले, देखो कितने बढ़िया लोग बैठे, अभी भी मौन है। रामकली द्वारा नियम तो पूरा पालते हैं, और महाराज जी नियम ने वो तो लेते ही तोड़ देते हैं, लेते ही तोड़ देते हैं। वहां पर इतने रत्न पड़े रहते हैं, फिर भी वहां पर कोई क्या नहीं करता है? कोई भी उन रत्नों को क्या नहीं लगाता है? क्योंकि तीर्थंकर भगवान के सामने जिसके परिणाम नहीं सुधरे, बोलो, तीर्थंकर भगवान के सामने जिनके परिणाम नहीं सुधरे, उनके परिणामों में कहीं भी कभी भी किसी भी प्रकार का सुधार उनके जीवन में। पंचम काल में ऐसे, पंचम काल में जो मुनिराजों के साथ में रह करके, जो मुनिराजों के साथ में रह करके जिनके त्याग रूप परिणाम नहीं बने, उनके कभी भी परिणामों में निर्मलता कभी आ ही नहीं सकती है।